नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल जिस तरीके से उन्होंने असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी को लेकर के एक आरोप लगाया था और कहा था कि कोविड पैंडेमिक के टाइम पर पीपीई किट घोटाला उनके द्वारा किया गया है, जिसके बाद देखने को मिला था कि असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया था। अब इस केस को रद्द करने के लिए मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर की थी, लेकिन इस अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है और सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है मनीष सिसोदिया को। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मनीष सिसोदिया जिस तरीके से इन बातों का स्तर नीचे लेते जा रहे हैं और जिस समय पर देश भारी नुकसान से गुजर रहा था, भारी परेशानियों से गुजर रहा था कोविड पैंडेमिक के टाइम पर, तो इस तरीके का आरोप ये लगाते हुए दिखाई दिए थे असम के सीएम के ऊपर। और इसी के साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि आपने जब इतनी स्तर तक की बातें कह दी है तो इसके परिणाम भुगतने के लिए भी तैयार रहिए। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया के द्वारा कहा गया था कि असम के मुख्यमंत्री की बीबी भ्रष्टाचार के काला चिट्ठा है। इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके इस कथन का क्या तात्पर्य है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिला था कि यह मामला जो गया है, इसको लेकर के मनीष सिसोदिया ने अपनी ओर से एक दलील पेश की थी और यह कहा था कि मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि असम के सीएम ने यह भ्रष्टाचार किया है या फिर वो भ्रष्टाचारी हैं। आपको बता दें कि इसी के साथ ही देखने को मिला था कि मनीष सिसोदिया ने जो दलील सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश की है उसमें उनका कहना है कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि हिमंता बिस्वा शर्मा भ्रष्ट हैं या फिर उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कहा है कि अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको तुरंत हिमंता बिस्वा शर्मा से माफी मांगनी चाहिए। आपको बता दें कि लगातार पीपीई किट का जो मामला है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि कोविड पैंडेमिक में ये देखने को मिला था कि कैसे मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और इसका जो आरोप है वो हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी और हिमंता बिस्वा शर्मा पर लगाया था कि पीपीई किट पर घोटाला किया गया है और इसको लेकर के जांच की मांग की थी। जिसके बाद शर्मा दंपत्ति ने इस आरोप को खारिज किया था और इसके बाद उन्होंने रुख किया था कोर्ट का, जिसके बाद मनीष सिसोदिया के खिलाफ मानहानि का केस हिमंता बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी दोनों ने ही दर्ज कराया था। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया की उस याचिका को सीधे तौर पर खारिज कर दिया जिसमें असम के मुख्यमंत्री द्वारा उनके खिलाफ मानहानि की कार्रवाई को रद्द करने की मांग की गई थी। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया से पीपीई किट की अवैध खरीद का आरोप पर कहा कि आपको इस स्तर के बयान देने के लिए इसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार होना होगा। देश क्या झेल रहा था इस पर ध्यान दिए बिना आप इस तरीके के बयान दे रहे थे। बता दें कि जस्टिस कौल के नेतृत्व वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने मनीष सिसोदिया को कड़ी फटकार लगाई। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया को कड़ी फटकार लगाते हुए कोर्ट ने यह पूछा कि असम के मुख्यमंत्री की बीबी के भ्रष्टाचार का कच्चा चिट्ठा से आपका क्या मतलब है। आपको बता दें कि देखने को मिला था कि कैसे विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त का सामना आम आदमी पार्टी को करना पड़ा। इसके बाद अब मनीष सिसोदिया पर सुप्रीम कोर्ट की यह कड़ी फटकार लगते हुए दिखाई दे रही है। सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट से यह बड़ा झटका मनीष सिसोदिया के लिए है। बता दें कि मनीष सिसोदिया ने कहा था कि हिमंता बिस्वा शर्मा ने पीपीई किट खरीदने का ऑर्डर अपनी पत्नी की कंपनी को दिया था और सरकार ने उनकी पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा से अधिक कीमत में खरीदा। मनीष सिसोदिया ने आरोपों के बाद रिंकी भुइयां ने भी 100 करोड़ रुपए का मानहानि का मामला दर्ज कराया था। वहीं एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए सिसोदिया ने कहा था कि असम सरकार ने अन्य कंपनियों से 600 रुपए के पीपीई किट की खरीद की है। उन्होंने अपनी पत्नी और बेटे के व्यापारिक भागीदारों की फर्मों को 990 रुपए प्रति किट के लिए तत्काल आपूर्ति के आदेश दिए। आपको बता दें कि शर्मा दंपत्ति ने
सिसोदिया के आरोप को खारिज कर दिया और उनसे कहा था कि जल्द ही आपसे गुवाहाटी में मुलाकात होगी। उन्होंने कहा था कि आप भी आपराधिक मानहानि का सामना करेंगे। बता दें कि मनीष सिसोदिया पर इस मामले में मानहानि के 2 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। असम सरकार के एडवोकेट देवजीत लोन सैकिया ने मानहानि के मुकदमे की जानकारी दी थी। उन्होंने बताया था कि मनीष सिसोदिया के सारे आरोप झूठे हैं। पीपीई किट बनाने वाली उनकी कंपनी ने कभी कोई बिल दिया ही नहीं है। आपको बता दें कि जिस वक्त देश पैंडेमिक का सामना कर रहा था, कोविड-19 महामारी अपने चरम पर था, तब इस तरीके की राजनीति करते हुए मनीष सिसोदिया नजर आए थे और उन्होंने सीधे तौर पर असम सरकार पर यह बड़ा आरोप लगाया था, असम के मुख्यमंत्री पर बड़ा आरोप लगाया था, जिसके बाद उनको एक नहीं बल्कि 2 मानहानि के मुकदमे का सामना करना पड़ रहा है। पहले तो रिंकी भुइयां, जो कि असम की मुख्यमंत्री की पत्नी है, उन्होंने पहला मानहानि का केस दर्ज किया था, जिसके बाद खुद मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने भी मनीष सिसोदिया के खिलाफ ये मानहानि का केस दर्ज। हालांकि लगातार मनीष सिसोदिया की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, थमने का नाम नहीं ले रही, जिसके बाद इससे राहत पाने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की जो उनके खिलाफ मानहानि का केस चल रहा है उसको रद्द कर दिया जाना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी आज सुनवाई की इस मामले पर और कड़ी फटकार लगाते हुए ये कहा है कि आपने जिस तरीके से ये बयान दिया है, जिस तरीके से निचले स्तर का बयान दिया है, तो इसके परिणाम भुगतने के लिए आपको तैयार भी होना चाहिए। आपको बता दें कि साथ ही मनीष सिसोदिया को कड़ी फटकार लगाते हुए कोर्ट ने यहां तक कह दिया है कि आपको इसके लिए असम के सीएम से माफी भी मांगनी चाहिए। बता दें कि तमाम आरोप लगाने के बाद, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद, हेमंता बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी पर आरोप लगाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में ये दलील देते हैं मनीष सिसोदिया कि उनका ये कहने का मतलब नहीं है कि असम के सीएम भ्रष्टाचार हैं या फिर वो भ्रष्ट हैं। इस तरीके से राजनीति करते हुए मनीष सिसोदिया नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता का ये कोई पहला मामला नहीं है कि इस तरीके से उन्होंने किसी पर झूठा आरोप लगाया हो और बात जो है वो माफी तक आन पड़ी हो। आपको बता दें कि इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल, जो कि खुद आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के और मंत्री नितिन गडकरी को लेकर के कई बार इल्जाम लगा चुके हैं और ये सारे इल्जाम झूठे और बेबुनियाद निकले थे, जिसके बाद उन्होंने बकायदा चिट्ठी लिख करके बीजेपी के नेताओं से माफी भी मांगी थी। बता दें कि खुद लगातार भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए हैं। बात अगर हम खुद मनीष सिसोदिया की करें तो उन पर भी लगातार भ्रष्टाचार के कई मामले इस वक्त दर्ज हो चुके हैं। शराब घोटाला मामले में पहले से ही वो घिरे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद देखा जा रहा है कि वो कैसे किसी और पर भ्रष्टाचार के इल्जाम लगा रहे हैं और जब इस पे कोई सबूत पेश नहीं हो पा रहा है, कोई इनका इल्जाम सिद्ध नहीं हो पा रहा है, तो अब ये नौबत जो है वो यहां तक आन पड़ी है कि सुप्रीम कोर्ट भी अब मनीष सिसोदिया को इस तरीके से फटकार लगाते हुए दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार जो है बड़े बड़े दावे करती है कि उनकी पार्टी के हर एक नेता कट्टर ईमानदार है और उन्होंने ये भी दावा किया था कि गुजरात में वो सरकार बनाएंगे, हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाएंगे, लेकिन देखने को मिला कि विधानसभा चुनाव में किस तरीके से उनकी जमानत जब्त हो गई, करारी हार का सामना करना पड़ा इन दोनों ही प्रदेशों में। तो ये चीजें दिखाती है कि लगातार आम आदमी पार्टी दावा तो बहुत सारी करती है, लेकिन हर बार ये दावा सच नहीं होता। ये भी परिणाम खुद अपने आप सामने आ जाते हैं। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।